नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 275 यानी सेट नंबर 275। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? दोस्तों, मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत में डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? दोस्तों, भारत में डाक टिकट की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास किसने लिखा? दोस्तों, अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास वीर सावरकर ने लिखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 1854 ईस्वी में प्रथम किन दो शहरों के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई? दोस्तों, 1854 ईस्वी में प्रथम कोलकाता और आगरा, इन दो शहरों के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन एक सुल्तान सुलेखन में निपुण था? दोस्तों, वह सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जो सुलेखन में निपुण था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया? दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय संगीत क्षेत्र से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है? दोस्तों, संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मोहिनीअट्टम नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों, मोहिनीअट्टम नृत्य भारत के केरल राज्य में प्रचलित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, वाटरलू किस देश में स्थित है? दोस्तों, वाटरलू बेल्जियम देश में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, धूप चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, साहा परमाणु भौतिक संस्थान कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15,
लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य की लोकप्रिय कला है? दोस्तों, लोक चित्रकला मधुबनी बिहार राज्य की लोकप्रिय कला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों, बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग तैराकी खेल में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किस अंग्रेज गवर्नर के शासनकाल में की गई थी? दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग अंग्रेज गवर्नर के शासनकाल में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, जन्म के बाद मानव के शरीर में किस ऊतक की कोशिका का विभाजन नहीं होता? दोस्तों, जन्म के बाद मानव के शरीर में तंत्रिका ऊतक की कोशिका का विभाजन नहीं होता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? दोस्तों, सतवर्षीय युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड देशों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों, मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम ऊंचाई 38 इंच होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, पाचन क्रिया में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? दोस्तों, पाचन क्रिया में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका एंजाइम्स निभाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में 52 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, संसार का सबसे गहरा सागर कौन है? दोस्तों, संसार का सबसे गहरा सागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, मराठा शासक शिवाजी के मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, मराठा शासक शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी निगम परियोजना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य के रुपयों को छापने का दायित्व किसके ऊपर है? दोस्तों, 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य के रुपए को छापने का दायित्व आरबीआई के ऊपर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नाल एवं रुस्का ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य शैली से है? दोस्तों, गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य शैली से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।